हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं अविरल मिड्डा, ग्रोथ मैनेजर से। पहले तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को बधाई। हमारी पूरी टीम की तरफ से, ग्रोथ मैनेजर की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज आपके सपोर्ट और आपके प्यार के कारण हम लोग 2.5 महीने में मोनेटाइज हो गया अपना चैनल। और ये कामयाबी सिर्फ आप लोगों के कारण है। हम लोग तो कंटेंट बना रहे हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जो ये जितना आपको नॉलेज बढ़ा सकें, तो हमारा तो एक ही है। पर जो ये पॉसिबल हो पाया है कि हम लोग 9,500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 2.5 महीने में, और चैनल मोनेटाइज हो गया है, ये सब आप लोगों के कारण है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में ही कुछ फीचर्स बढ़ जाते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो उसमें से एक है मेंबरशिप्स। तो जो आप लोगों को परेशानियां आ रही हैं और आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पा रही हैं, जो ये फेक वीडियोस कह लो या फेक गुरुज कह लो। क्या बोला? क्या बोला? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। जो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनके कारण जो आप लोग नुकसान झेल रहे हो, उनको दूर करने के लिए हमने एक मेंबरशिप चालू करी है, जिसमें एक हेल्पलाइन सिस्टम चालू करा है हम लोगों ने। वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक एक्टिव रहेगा। और जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको जो भी इशू आते हैं आप उन पे अपनी व्हाट्सएप करें, आप डिटेल्स सेंड करें। टीम में से कोई भी स्टाफ आपको आपकी क्वेरी दूर करेगा, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई भी फेज़ में आप हो, आप एग्जिस्टिंग सेलर है या आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो उन मेंबरशिप प्रोग्राम्स में कवर करी जाएगी। बाकी डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आप मेंबरशिप पेज पे जाएंगे, आपको वहाँ सारी डिटेल्स होगी। और बाकी बिना देर करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। आज का वीडियो बेसिकली इट्सी पे है। खूब कमेंट्स आए, लास्ट वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद लोगों की क्वेरीज आई कि सर इट्सी हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा जल्दी, क्योंकि इसमें एक तो बजट कम लगता है, दूसरा टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बेसिक सी नॉलेज है आपको। बेसिक कोई भी घर से बैठा जिसके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो ही चीज़ स्टार्ट कर सकता है। और पूंजी, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया आपको कि कंपैरेटिव टू अमेज़ॉन बहुत कम पूंजी चाहिए आपको ये स्टार्ट करने के लिए। आप अपनी सेविंग से बहुत ईजिली से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली एक शॉर्ट गाइड बोल लीजिए आप बिगिनर्स के लिए, जो लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनके पास फंड्स कम है, और या जिनको अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो लार्ज स्केल पे कोई बिजनेस कर सकें। तो आज का वीडियो बेसिकली प्रॉपर A to Z आप सब कुछ कवर करेंगे कि इट्सी पे आपको क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे आप इसे कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इट्सी कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स, प्रेजेंटेड बाय अविरल मिड्डा। अब जी आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। आज इट्सी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। फर्स्ट जी, लैपटॉप। एक बढ़िया लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप खरीदते टाइम में कंजूसी मत करें, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप यूज़ करें, आप अपना पुराना सिस्टम मत यूज़ करें। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आज अमेज़ॉन और इट्सी, इनकी अकाउंट बहुत ईजिली सस्पेंड हो जाते हैं अगर आप 2-4 चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे IP ट्रेसिंग होती है। आज एक सिस्टम, एक इंटरनेट कनेक्शन, अगर आज मान लो आपने कभी नया स्टार्टअप है आप लोगों का, आपने क्लोथिंग ब्रांड चालू करा, आप लोग 3-4 पार्टनर्स हो, सबके पास लैपटॉप होते हैं आजकल। बेसिक सी एक ज़रूरत है, जैसे मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत है, वैसे लैपटॉप भी सबके पास होते हैं।
तो आपने मान लो इट्सी पे काम करना है, तो ये नहीं है कि भाई आपने आज इस लैपटॉप में खोल लिया, आज सेकंड लैपटॉप में अकाउंट खोल लिया अपना, किसी दिन थर्ड में खोल लिया, इंटरनेट कनेक्शन कोई भी यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को, ये पहला पॉइंट है, ये अवॉइड करना है। आप एक लैपटॉप लें, एक फ्रेश इंटरनेट कनेक्शन लें जिस पे आपने कभी इट्सी से रिलेटेड कुछ नहीं करा। और यही सेम चीज़ अमेजोन के लिए। अमेजोन फिर आपको, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी, आपका अकाउंट सस्पेंडेड है तो वो उसको वापस चालू करा सकती है। पर आप इट्सी की बात करें तो इट्सी पे अगर आपका अकाउंट एक बार सस्पेंड हो गया तो सर 99.9% चांस है उसको कोई चालू नहीं करा सकता। अगर वो सस्पेंड है तो सस्पेंड है। तो इसलिए पहली जो मैं रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ वो ये है, एक लैपटॉप, एक फ्रेश इंटरनेट कनेक्शन जिसका पर्पस ही ये हो कि आपने सिर्फ अपना इट्सी अकाउंट चलाना है। तो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट हो गई लैपटॉप, सेकंड इंटरनेट, थर्ड आते डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स मैं पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अमेजोन और इट्सी के लिए बेसिकली सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि सर हम अकाउंट कौन सा खोलें, इट्सी तो कहता है कि आप सिर्फ अपने आधार कार्ड से भी चालू कर सकते हैं, पैन कार्ड से भी चालू कर सकते हैं। सर इट्सी का अपडेट आने वाला है 31 मार्च के बाद। इट्सी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत मस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ वो प्रॉपर एक बिजनेस के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, साइड बिजनेस के लिए नहीं गाइड कर रहा हूँ। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो ये इट्सी, अमेजोन प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल्स हैं। आप इनको साइड बिजनेस जैसे मत देखें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप इनको टाइम नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो ये भी आपको इन रिटर्न नहीं देगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ अपना जेब खर्च ही निकालना है इनसे तो भाई आपको जैसे समझ में आए। मेरे कहने का पर्पस ये है कि आप कहीं अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एफर्ट्स कर रहे हो, तो उसको सही से करें। तो आज डॉक्यूमेंट्स बेसिकली मैं वापस बता देता हूँ, एमएसएमई, जीएसटी, एडी कोड और आपका आईसी, ये 4 मस्ट से डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको जरूर चाहिए। आप इससे आप सेम डॉक्यूमेंट से अपना इट्सी भी सेट कर सकते हैं, सेम डॉक्यूमेंट से आप अपना अमेजॉन ग्लोबल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बार का खर्चा है, आप सोच समझ के अपना प्रॉपर सेटअप अच्छे से, आपको प्राइवेट लिमिटेड समझ में आए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी मोड है, सबसे कम खर्चे वाला फर्म सेटअप है। आप इस पे फॉर्मेशन करें अपनी कंपनी की। प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी है, चाहे इट्सी लें चाहे अमेजोन लें, दोनों के लिए सबसे इजी मॉडल है। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म एस्टैब्लिश करें, एमएसएमई सर्टिफिकेट लें, अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लें और आईसी रजिस्टर करें और एडी कोड रजिस्टर करें। ये 4 डॉक्यूमेंट्स, आपका बेसिक जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब कवर हो गए इसके अंदर। और ये कोई भी सीए आप ये 4 डॉक्यूमेंट्स उनको बोलेंगे तो वो आपको आराम से बनवा के दे देंगे। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा वो ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टी वाला पार्ट कि सर ये नहीं हो रहा है या ये कैसे होगा। सिंपल सा, आपने अपने सीए के पे जाना है। सीए जनरली सबके पास होता है, ठीक है। आप सीए के पास जाएं, उसको बोलो मुझे नई प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी है और उसका पर्पस रहेगा मेरे को इट्सी पे या अमेजोन पे सेलिंग करनी है। तो बेसिक सा वो आपको गाइड करता रहेगा कि भाई ये आपको रिक्वायरमेंट, आपने पेपर वर्क में ये देना है मेरे को और मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सेकंड, इसके बाद आते हैं हम इन्हीं डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपका ट्रेडमार्क भी चाहिए होगा आपको। अब आप मान लो आज जैसे मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इट्सी पे एक ही अकाउंट से आप 50 तरह की कैटेगरीज का माल बेचें। 50 तरह की कैटेगरीज मतलब आप क्लोथिंग भी कर रहे हैं, आप ज्वेलरी भी कर रहे हैं, आप पेंटिंग्स भी कर रहे हैं, आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी कर रहे हैं। इट्सी पे एक चीज़ ध्यान रखना, इट्सी एसईओ बेस्ड है। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पहले ही बताया, बेसिकली कीवर्ड्स पे बेस्ड है। इट्सी का पूरा मॉडल जो है वो कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। आप इसको जितना सिंपल रखेंगे ये उतना अच्छा, ईजिली टाइम से सेटअप हो जाएगा। आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे ये उतना परेशान करेगा और आपको उतना ही टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने में। तो बेसिक सी चीज़ है, आपको ट्रेडमार्क फाइल करना है अपना। एक ब्रांड अच्छे से नाम सोचिए, उसका डोमेन भी चेक करें, इंडिया की साइट पे चेक करें ट्रेडमार्क किसी ने और ने लिया है या नहीं लिया, ठीक
ठीक है। नहीं तो अटर्नीज होते हैं जो जिनका काम यही होता है कि वो ट्रेडमार्क्स फाइल करवाते हैं, आप उनको गाइड ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप खुद बैठ सकते हैं नेट पे, और बहुत इजी सिस्टम है। और मैं वो भी अभी आपको लेटर स्टेज में दिखा दूंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कैसे करनी है, ट्रेडमार्क कहाँ से सर्च करना है, डोमेन नेम कहाँ सर्च करना है। क्योंकि देखो ये एक बार का खर्चा है, एक बार इसको सिस्टम से करेंगे तो वो बारी बारी जेब से पैसा नहीं लगेगा। एक बार ही आप लगने बैठे हैं, डॉक्यूमेंट इंटरफेस अपना अच्छे से पूरा कर लीजिए ताकि आपको अगली बार उसके बारे में सोचना ना पड़े। फिफ्थ आते हैं हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सर करंट बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है, मस्ट है, मेरा ओपिनियन यही कहता है। आज आप बिजनेस करने बैठे हैं, उसको आप अपने पर्सनल अकाउंट से अलग रखें। आपको आपके खर्चों का इनपुट मिलेगा, जहां आप जीएसटी पे कर रहे हैं वो आपको इनपुट मिलने लग जाएगा। तो इसलिए करंट बैंक अकाउंट। फिर आते हैं जी सिक्स्थ, प्रोडक्ट। अब हम क्या प्रोडक्ट बेचें, इट्सी पे क्या चीज़ ज़्यादा चलती है। जैसे आज एक डिफरेंस बताता हूँ अमेजोन इट्सी में। अमेजोन तो हर कंट्री जहाँ जहाँ मार्केट प्लेस है, यूएस का अलग अकाउंट खुलता है आपका, यूके का अलग अकाउंट खुलेगा, पेपर वर्क वही रहते हैं, पर आपको हर किसी की एक्स्ट्रा फी पे करनी है जो अप्रॉक्सीमेटली $40 एक मार्केट प्लेस की रहती है। आज मान लो यूएस की 39 पॉइंट समथिंग सेंट्स फीस है, $40 पकड़ लीजिए महीने का आपका फी लग रहा है। सेम अगर मान लो आपको यूके सेल करना है तो इतना ही लगभग उनका वहाँ का फीस है। आपको मान लो आपको जर्मनी सेल करना है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया भी सेल करना है, तो हर मार्केट प्लेस की अलग फीस लगेगी, हर जगह आपको अलग से माल भेजना है, ठीक है। और हर जगह वो एक सेपरेट एंटिटीज होगी, अलग अलग कंट्री, अलग अलग प्रॉफिट्स, अलग अलग एक्सपेंडिचर, अलग अलग ऐड चलेंगी। इट्सी में ऐसा नहीं है, इट्सी ग्लोबल अकाउंट्स होते हैं। आपका एक अकाउंट आप पूरे वर्ल्ड में जहाँ से आपको ऑर्डर आ रहा है वहाँ भेज सकते हैं। और इट्सी दो मॉडल्स होते हैं बेसिकली। एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें आपको मंथली कोई फी नहीं देनी है। आपका जो लिस्टिंग के चार्जेस हैं वो आपके लगते ही लगते हैं क्वार्टरली, ठीक है। उसके अलावा आपने मंथली कोई फिक्स पे नहीं करना। एक इट्सी का प्रो अकाउंट होता है जिसके अंदर आप $10 मंथली देते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको काफ़ी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, तो एक तरह से वो भी फ्री सा ही है। और एक आपको बैच मिल जाता है प्रो सेलर का। तो ये अब आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रो करें। पर आप प्रोडक्ट्स कौन से बेचेंगे, जो हमारा 6th टॉपिक है जी। प्रोडक्ट्स के मामले में इट्सी बेसिकली हैंडक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहता है, आर्टिस्टिक चीज़ें जिनको हम कहते हैं। तो आज आप क्लोथिंग पे जा सकते हैं। क्लोथिंग एक बहुत अच्छी कैटेगरी है इट्सी के लिए। अब क्लोथिंग में आप वेमेन पे चले जाएं, किड्स हैं, टी शर्ट्स बहुत अच्छा बिजनेस है, प्रिंटेड टी शर्ट्स हैं, कस्टमाइज टी शर्ट्स हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं इट्सी के लिए। फिर हम ज्वेलरी पे आ जाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत अच्छा बिजनेस है, सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छा बिजनेस है, गोल्ड, डायमंड, ये बेसिकली मतलब फिक्स ही कैटेगरीज हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं इट्सी के ऊपर। आप आज भी अगर टॉप 100 अकाउंट्स देखेंगे इट्सी के ग्लोबल अकाउंट्स, तो आपको स्टार्टिंग के जो 2-4 अकाउंट मिलेंगे वो ज्वेलरी बेच रही हैं, आर्टिफिशियल, सिल्वर, गोल्ड। तो जो मेन अकाउंट्स हैं, जो टॉप बेस्ट सेलर्स हैं इट्सी के ग्लोबली, वो ज्वेलरी पे हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो क्लोथिंग आ जाती है। पर आप जब इट्सी के लिए आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और जनरली मैं जो जितना मुझे समझ में आता है, मेरा टारगेट भी इंडियन मार्केट नहीं है। मैं इट्सी पे इंडियन कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकलता है। प्रॉफिट तो आज हमें फॉरेन क्लाइंट ही देगा। तो आप जो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट सर्च फेज में है या प्लानिंग में है, रिसर्च में है, तो प्रोडक्ट्स वहाँ के क्लाइंट को देखते हुए, कस्टमर को बेस को देखते हुए बनाइए। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो कुर्तियाँ बेचूंगा, आज जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर कुर्ती फेमस है, तो कुर्ती सर अच्छा प्रोडक्ट नहीं मानूंगा मैं। आज ठीक है एक्सपोर्ट हो रहा है अपने यहाँ से, बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो मंगा रहे हैं उनका एक अलग कस्टमर सर्कल होगा। आप उन लोगों को नहीं जानते हैं, आप लोगों के पास उनके जैसे मार्केटिंग रिसोर्सेज नहीं है, वो सेटअप नहीं है। आप तो यहीं अपने घर में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, अपने लैपटॉप से अकाउंट बना रहे होंगे, यहीं से आपने सेल करना है, यहीं से प्रोडक्ट डिस्पैच करना है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए बनाइए जो वहाँ की मार्केट प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छे हों।
जो आपको लगता हो वहाँ बिके, वहाँ का कस्टमर उसको खुश होगा खरीद के। ठीक है, तो जैसे आप बेसिक मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट में आप क्लोथिंग कैटेगरी चूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ज्वेलरी। उसके बाद हम आ जाते हैं हैंडीक्राफ्ट, बहुत अच्छी कैटेगरी है, ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज है। बेसिक सी जो हम आज बात करेंगे, और दोनों सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं आप प्रोडक्ट की। ज्वेलरी, जिस तरह की ज्वेलरी इट्सी पे चलती है और जिस तरह की क्लोथिंग आपको चाहिए, उनकी सोर्सिंग कहाँ से हो गई, ये मेंबर्स के लिए मेंबर्स ओनली रहेगा। ये जो भी हमारे इट्सी के मेंबर्स होंगे, इट्सी मेंबरशिप्स ली होंगी जिन्होंने, उनके सोर्सेज डिटेल के साथ नंबर्स होंगे। आप उनको फ़ोन करिए, आप उनको कॉन्टेक्ट करिए। आपको ये क्लोथिंग और ज्वेलरी दोनों की एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, बिकते हैं बाहर, और आपको उन प्रोडक्ट्स के लिए प्रॉपर नंबर दिए जाएंगे मेंबर्स को, और प्रॉपर कॉन्टेक्ट डिटेल्स और प्रोडक्ट डिटेल्स। ये मेंबर्स ओनली इन्फॉर्मेशन रहेगी, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी। अगले बात है फोटोशूट। आज मान लीजिए आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, आपने फाइनल कर लिया कि भाई मैं ज्वेलरी में करूँगा या क्लोथिंग में करूँगा, या जो भी कैटेगरी आपको समझ में आई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जो भी आपको समझ में आता है। उसके बाद आपने एक बार फोटोशूट कराना है। आप जब भी मान के चलिए आपने 30 प्रोडक्ट से स्टार्ट करा, ठीक है। आज जैसे क्या होता है, जब आप प्रो अकाउंट बनाते हो, आपको 30 लिस्टिंग्स, आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं इट्सी का न्यू सेलर्स को प्रमोट करने के लिए, 30 लिस्टिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिनके आपसे पैसे नहीं लगते हैं। और नहीं तो 20 सेंट फीस होती है पर प्रोडक्ट लिस्ट करने की इट्सी पर, तो वो भी ज़्यादा नहीं मानता मैं। और उसका फोटोशूट कराना होगा। तो मान लीजिए आज हम आपको 30 लिस्टिंग से स्टार्ट करवाते हैं, तो 30 लिस्टिंग का मतलब हो गया आपने 30 प्रोडक्ट की शूट कराना है। 30 डिज़ाइन होने चाहिए आपके। मान लो आप कुर्ती कर रहे हैं, आप शर्ट्स कर रहे हैं, आप ज्वेलरी कर रहे हैं, तो आपके पास 30 डिज़ाइन होने चाहिए, उसका आपको फोटोशूट कराना है। अब फोटोशूट भी वन टाइम खर्चा है, आपने जब आप नए प्रोडक्ट ऐड करेंगे तभी होगा। और आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई इसको खर्चे को आप मतलब कंजूसी मत करें, ये आपका अच्छा बजट होना चाहिए कि भाई आपके पास आपका फोटोग्राफर आपको 7-8 फोटोज निकाल के दे आपके प्रोडक्ट की पर आइटम, साथ में एक वीडियो रील बना के दे, अच्छा मॉडल शूट कराइए, मॉडल अच्छा होना चाहिए। कारण आज जब आप एज बायर सोचेंगे तो बायर को सिर्फ फोटोज दिखती हैं, उसको वो वीडियो देखेगा, उसको अंदर का डेटा बाद में पड़ेगा। वो जब उसको पहली बात, तो वो उसका जो पहला इंप्रेशन होगा वो आपकी फोटो से आएगा। आज कोई अच्छा मॉडल होगा, अच्छा फोटोग्राफर होगा, तो वो आपके प्रोडक्ट को जस्टिफाई करेगा, वो अच्छे तरीके से उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आएगी, फोटोज दिखेंगी अच्छी, एडिटिंग अच्छी हुई होगी, फोटोशूट बढ़िया होना चाहिए। और फोटोशूट का मैं आपको प्राइस का आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैं जयपुर में हूँ, तो आज मान के चलिए हर स्टेट, हर जगह, हर सिटी में बराबर से रेट्स होते हैं। आज मान लो कोई 250 रुपये से फोटोशूट चालू हो जाते हैं। एक अच्छा शूट पर प्रोडक्ट, अगर मान के चलिए आप 30 प्रोडक्ट्स के साथ फोटोग्राफर भिजा रहे हैं, वो आपको मेरे ख्याल से 800 से लेके 1200 रुपये तक चार्ज करेगा, जिसमें एक अच्छा मॉडल आ जाएगा, अच्छी एडिटिंग आ जाएगी और अच्छा फोटोग्राफर आ जाएगा। तो 800 से 1200 ये प्राइस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे। प्लस माइनस 5000 रुपये भी पर प्रोडक्ट का शूट होता है, 500 में भी होता है। एक 800 से 1200 हम लोग हमारा जो मान के चलते हैं, इतना तो एक प्रोडक्ट का लगेगा। ये डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ आपको, एंड में मैं ये भी बता पाऊंगा कि आपको स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिर हम लिस्टिंग्स। फोटोशूट हो गया, आपका प्रोडक्ट आपके पास है, लिस्टिंग्स बहुत सिंपल है। इट्सी की लिस्टिंग बहुत सिंपल है। आप जैसे मान लीजिए, मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा। लिस्टिंग में बेसिकली आपने टाइटल डालना है, आपने अपनी डिलीवरी की टर्म्स डालनी है, आप रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं तो आपको रिटर्न की डिटेल्स डालनी है, आपने अपने प्रोडक्ट में जो यूज़ करा, मान लो आज सिल्वर है तो सिल्वर कौन से कितने कैरेट का है, उस पर हॉल मार्किंग है या नहीं है, उस पर पॉलिश कैसी है। तो बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, बेसिक डिटेल्स। आपको कुछ लंबी कहानियाँ नहीं लिखनी है, कुछ नहीं लिखना,
उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया है कि सामने पढ़ने वाले को इजीली सारा डेटा मिल जाए, कम से कम वर्ड्स में, उसको लेंदी पैराग्राफ्स नहीं चाहिए। आज किसी के पास टाइम नहीं होता है। मान लीजिए आज किसी को आपकी फोटोज देख के आपको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसको बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं कि जी मुझे डिलीवरी कितने टाइम में होगी, ठीक है, डिलीवरी के चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे, आप अगर डिलीवरी के ऑप्शन दे रहे हैं, कोई फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं और एक नॉर्मल डिलीवरी दे रहे हैं, तो उसको क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फास्ट डिलीवरी के लिए, ये इन्फॉर्मेशन। अगर बाई चांस उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आई है तो आपने रिटर्न्स का क्या सिस्टम रखा है, रिटर्न के शिपिंग चार्जेस उसको कस्टमर को देने पड़ेंगे, या जो भी डिटेल्स है वो आप उसको प्रोवाइड कराइए। आप पैकेजिंग कैसी होगी, क्या मटेरियल है प्रोडक्ट का, प्योर सिल्वर है या 92.5 है, आप बेसिक सी उसको जितनी डिटेल्स कन्वे कर सकते हैं, आपके पास जो बेसिक डिटेल्स होती है आपको वो उसे कन्वे करना। आपका टाइटल होता है जो लिस्टिंग का, वो बहुत अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से मतलब बेसिक सा, जो आपको मेन प्रोडक्ट को ढंग से डिस्क्राइब करे। तो बेसिक सा ये एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और एक रिक्वायरमेंट होती है वो है पैकेजिंग, कि आप किस तरह की पैकेजिंग में अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे। ऊपर तो वही कैरी बैग्स आ जाते हैं या कार्टन्स आ जाएंगे सिंपल। अंदर आपका प्रोडक्ट जब क्लाइंट खोले तो उसको क्या इंप्रेशन पड़े। तो पैकेजिंग पे सर दिल खोल के खर्चा करना। मैं मानता हूँ, मान लीजिए आज आप ज्वेलरी में डील कर रहे हैं तो ज्वेलरी में बहुत अच्छे मार्जिन होते हैं, आप क्लोथिंग में डील कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे मार्जिन होते हैं, तो अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग पे कंजूसी मत करें। आज मान लो जितनी सुंदर पैकेजिंग होगी, मतलब प्रोडक्ट तो आदमी के हाथ में बाद में आएगा, कस्टमर ने बाद में प्रोडक्ट पता चलेगा, पहला इंप्रेशन जो पड़ेगा वो पैकेजिंग से पड़ेगा। आज अगर पैकेजिंग देख के उसको मन खुश हो गया है तो एक तरह से आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी भी है तो वो भी दूर हो जाएगी, कि आदमी का मन खुश है, कस्टमर को फील आएगी कि यार मैंने कुछ अच्छी जगह से प्रोडक्ट मंगाया है। और कई बार होता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है आपका, आप पैकेजिंग में कंजूसी कर लेते हैं या पैकेजिंग पे आपने ध्यान नहीं दिया, कस्टमर का पहले ही मन खराब हो जाता है पैकेजिंग देख के, ओह ये क्या है ये। तो बेसिक सी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ये, इसमें कुछ ज्यादा मैंने टेक्निकल ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आते हैं हम बजट पे। आज मान लो आपका लैपटॉप और इंटरनेट, मैं मानता हूँ आज एक अच्छा लैपटॉप लगभग मान के चलिए प्रोफेशनल लैपटॉप जनरली क्या होता है, दो तरह के लैपटॉप्स आते हैं। लैपटॉप 30,000 से स्टार्ट हो जाता है, 50,000 का भी आएगा, लाख का भी आएगा, 80,000 का भी आएगा और उससे ऊपर भी आता है। तो एक अच्छा लैपटॉप अराउंड 70-80,000 के आसपास एक अच्छा लैपटॉप आ जाएगा। अब कहानी क्या है, जैसे आपकी सारा काम आपका इस लैपटॉप से चलना है। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि आप मतलब देखो, एक बार चीज़ लेनी है, अच्छी लेंगे वो उसकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। आप यहाँ पे सस्ता कर लेंगे, साल 2 साल बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन पुरानी हो जाएगी वो आपका, क्योंकि आज मान लो आपने इट्सी तो बहुत चलो लाइट सी साइट है, आज आपको अपनी वीडियोस भी हैं, रील्स भी हैं, आपको अपना सारा काम इससे करना। तो एक अच्छा लैपटॉप 70 से 80,000 आप पकड़ के चलिए। और फिर इंटरनेट, अब इंटरनेट के लिए आप एक डोंगल भी यूज़ कर सकते हैं। डोंगल जनरली 1000, 1200, 800 रुपये का आता है। उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक मोबाइल फ़ोन लीजिए, 20 से 25,000 का आप मोबाइल ले लीजिए, उससे हॉटस्पॉट से आपका, उसमें आप कोई भी पोस्टपेड कनेक्शन लीजिए, मेरे ख्याल से 500-700 रुपये महीने का बिल वाला अच्छा प्लान हो जाता है, स्पीड भी अच्छी आती है और डेटा भी सफिशिएंट मिल जाता है। उससे आपका एक तो लैपटॉप चलता रहेगा, ठीक है, आप जहाँ जा रहे हैं आपने अपने बैग में अपना फ़ोन रखना है वो, और बेसिकली उसका पर्पस भी यही होना चाहिए। दूसरा, आपकी इनकी मोबाइल ऐप होती है इट्सी की। अब हर टाइम तो आप अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, पर आप वो फ़ोन कैरी कर सकते हैं। समझे आप बात, कि भाई आपका एक तो इंटरनेट भी उससे चल जाएगा हॉटस्पॉट देके। दूसरा, आप इट्सी की जो मोबाइल ऐप है, मान लो आज आप अभी बाहर हैं, आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आपको चेक करना है अपना अकाउंट, कोई ऑर्डर आया आपके पास, तो आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं आपके। आप डोंगल से भी काम चला सकते हैं, वो 1000-1200 रुपये खर्चे, सेम वही सिम लगेगी उसके अंदर और उससे आपका चलता रहेगा। वाईफाई के लिए मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि भाई आप एक जगह बैठ के हमेशा काम नहीं हो सकता। आज आप मान लीजिए आपने कभी ट्रैवल करना है, आप कहीं जा रहे हैं, आपने लैपटॉप उठाया अपना, डोंगल या फ़ोन उठाया अपना, और आप साथ में आप कहीं से भी काम कर सकते हैं।
कि ये चीज़ ऐसी, आज कभी भी ऑर्डर आएगा आपको कम से कम एड्रेस डिटेल्स तो देखनी पड़ेंगी कि भाई कौन सा ऑर्डर आया, कहाँ का ऑर्डर आया। फिर आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स आपके लगभग, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ कि भाई जो जो आपको पहले बताया, जीएसटी, एमएसएमई, एडी कोड और आईसी, ये लगभग मान के चलिए कोई अराउंड 10,000 से लेके 15,000 रुपये का खर्चा है आपका। मेरी हमेशा से आदत रही है, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि खर्चे हमेशा मैं ज़्यादा ही जोड़ता हूँ। तो लाख रुपए हमने जोड़े हमारे लैपटॉप और मोबाइल के, डॉक्यूमेंट्स के हम लोगों ने 15,000 जोड़े, ट्रेडमार्क लगभग सर 8 से 12,000, तो लगभग ये टोटल डॉक्यूमेंट्स और ट्रेडमार्क मिला के आपका 25,000 रुपये का खर्चा है। एक 25 पे हम आ गए हैं। फिर आते हैं हम बैंक अकाउंट मान लीजिए हम आज करंट अकाउंट खुलवाना है, 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। मान लीजिए 25,000 एवरेज वाला हमने अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है जी। फिर आते हैं हम प्रोडक्ट। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमने इसमें लिखा हुआ ज्वेलरी। आज ज्वेलरी मैंने जैसे पहले बताया कि भाई टॉप के जो अकाउंट्स हैं वो ज्वेलरी बेस्ड है। आज सिल्वर ज्वेलरी बहुत इजीली सोर्सेबल है, आप कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं। आपके खुद के आपके ज्वेलर्स होंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। और ज्वेलरी में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत हैवी डिज़ाइन चाहिए, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आते हैं। बेसिक मान लो आज कान की बाली है या आपका नोज रिंग है, बहुत लाइट वेट रिंग्स आती हैं, और इनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है क्योंकि आज ये डेली वेयर में काम आ सकती है, ठीक है। और ज्वेलरी के अलावा अगर हम बात करें तो क्लोथिंग की बात करते हैं हम। आज मान लीजिए जैसे हवाइन शर्ट्स बेसिकली, जैसे हम इंडिया में गोवा जाते हैं तो हम प्रिंटेड शर्ट्स पहनते हैं, उनकी बाहर बहुत डिमांड होती है। उन जनरली वहाँ पे आप सर्च करेंगे हवाइन शर्ट्स के नाम से, आपको बहुत सारी लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। प्रिंटेड शर्ट्स है बेसिकली, मैं जयपुर से हूँ, हमारे यहाँ सांगनेर प्रिंट्स की शर्ट्स चलती हैं, बहुत अच्छी सेल होती हैं बाहर, बहुत अच्छी। बस मेन आपको ध्यान रखना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना है और डिज़ाइंस पे ध्यान रखना है। और पहले से बिक रहा है, कुछ नया तो होना चाहिए, तो थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको फैब्रिक इम्प्रूवमेंट कराना पड़ेगा। ब्लॉक प्रिंट्स बहुत फेमस है बाहर, और ब्लॉक प्रिंट्स बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक भी सेल कर सकते हैं आप, जिसमें आपको कुछ नहीं बनवाना है, सिर्फ ब्लॉक प्रिंट फैब्रिक है, उसका फ़ोटोशूट कराइए आप और आप चालू कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। सिर्फ फैब्रिक की बहुत सेल होती है। फिर आते हैं लिस्टिंग्स, 30 लिस्टिंग्स मिनिमम, कि 30 लिस्टिंग तो कम से कम हो आपकी। तो आज हम बात करें जैसे मान लीजिए 30 डिज़ाइंस की, आज हम क्लोथिंग की बात करें, आपने 6 साइज मान लें, हम एक प्रोडक्ट है आपका, उसके 6 साइज मान लें हम, ठीक है। आज आप मिनिमम हम बात करें कि आपको मैन्युफैक्चरर मिनिमम क्या बना देगा, तो जी आज आप किसी बड़े वेंडर के पास जाएंगे तो वो आपको उतना नहीं बना के दे पाएगा, इतनी कम क्वांटिटी पे काम नहीं करेगा। उनका डिमांड होगी कि सर आप एक डिज़ाइन में कम से कम 1000 शर्ट्स बनवाइए या 500 शर्ट्स बनवाइए, तो आपकी कॉस्टिंग वैसे ही बहुत बढ़ गई। आज जनरली जैसे हम लोग हमारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो हम लोग हमारे लिए उनके लिए स्पेशली फैब्रिक लेके आते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं, फिर वो स्पेशल साइज चार्ट्स पे बनता है। आज मान लो आपका इन टारगेट मार्केट यूएसए है, तो यूएसए का साइज़ और इंडिया साइज़ में बहुत फ़र्क होता है। आप इंडिया साइज़ वहाँ सेल करेंगे तो उसके रिटर्न्स आने पक्के हैं कि उनको फिट ही नहीं आएगा, उनका स्मॉल और अपना स्मॉल बहुत फ़र्क है। आज जैसे मैं अगर मेरे यूएस साइज चार्ट को पहनता हूँ, तो अगर मैं इंडिया में लार्ज पहनता हूँ तो मेरे को मेरे यूएस साइज चार्ट का स्मॉल पूरा आता है, तो इतना डिफरेंस होता है। और वहाँ पे क्वालिटी वर्क चाहिए। आज आप बाज़ार में जाएंगे, आपको 300 रुपये की भी शर्ट मिल जाएगी, 250 की भी मिल जाएगी, 200 की भी मिल जाएगी और 500 की भी मिल जाएगी। होलसेल रेट्स की बात कर रहा हूँ, पर सब में फ़र्क क्या होगा? प्रिंट की क्वालिटी, फैब्रिक, स्टिचिंग क्वालिटी। तो बेसिक सा हम लोग जब हमारी कॉस्ट जोड़ते हैं तो आज सब साइज़ की एवरेज मान के हम लोगों को अराउंड 400 समथिंग हम लोग को एक शर्ट पड़ती है। तो हम 400 रुपये अगर मान लें, तो आज मान लीजिए 6 साइज़ है और हर किसी की हमने मान लीजिए 5 सेट बनवा लिए, तो लगभग ये कैलकुलेशन बैठती है 30 इंटू
6 180 तो हमारे पास SKUs हो गए। SKU बेसिकली मान लो अगर हर शर्ट हर डिज़ाइन हमारे पास 30 डिज़ाइन हैं और उसके 6 साइज़ हैं तो 180 हो गए। इनटू हम लोग कर लें कि हम कम से कम 5 शर्ट बनवानी है हम लोग, अगर कोई बना के दे तो ये रफली 900 के समथिंग शर्ट्स हो जाती हैं। पर इतनी कम क्वांटिटी में आपको कोई होलसेलर बना के नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी जो स्टॉक उनके पास अवेलेबल है फैब्रिक का, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। फिर आपको, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग आज क्वांटिटी का गेम है। आप जितनी बड़ी क्वांटिटी देंगे, जितना बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे उतना, पर आम आदमी आज नहीं कर सकता। तो हम लोग एक बार 900 शर्ट्स के हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि भाई 400 की जगह हम लोग को 450 पड़ गई। तो जी लगभग 4 लाख के आसपास आपका स्टॉक हो गया एक बार, जिसमें आपके पास हर डिज़ाइन हर साइज की 5 शर्ट्स हो गए। तो 4 लाख ये, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, पहले हमने जोड़ा 1.25 हमने पहले जोड़ा, तो 5.25 प्लस हम हमारा अकाउंट का भी जोड़ लें तो 5.5 के आसपास हम लोग आ गए हैं अभी। इसी बार हम चलते हैं फोटोशूट। तो आज मान लो आपके पास 30 डिज़ाइन है तो हम लोग रफली एक बार 1000 रुपये के हिसाब से 30,000 ये जोड़ लेते हैं। 580 पे आ गए हम। अब आते हैं पैकेजिंग पे। तो आज मान लो आपने शर्ट की पैकेजिंग बनवाई, तो शर्ट की पैकेजिंग मान लीजिए हम लोग ये मान लें कि भाई अच्छी पैकेज, अच्छा बॉक्स पैकेजिंग हम लोग मान के चलते 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ पकड़ लें हम लोग, कि क्वांटिटी कम होगी। मान लो हमने 1000 यूनिटी बनवाई तो 40,000 रुपये सीधा सीधा ये हो गया। तो 580 और 40 620। इसके अलावा आपका मान लीजिए 10,000 रुपये हम जोड़ लेते हैं। आपके जो टैग्स जाएंगे अंदर या थैंक यू नोट जाएंगे, आप जो सिल्वर पे काम कर रहे हैं तो अंदर थैंक यू नोट डाला आपने हॉल मार्किंग सर्टिफिकेट दिया, तो वो खर्चा और आ गया इसके अंदर। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग आ जाते हैं शिपिंग पे। अब आपको एक शिपिंग कंपनी चाहिए जो आपका प्रोडक्ट शिप कर सके बाहर। आज मान लो आप हर बार, तो मान लो आपको ऑर्डर आया, बाहर तो नहीं भागेंगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट भेजना है, तो आज उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा। तो बहुत सारी कंपनीज आजकल आ गई हैं जो एक्सपोर्ट के आपके ई-कॉमर्स के लिए हेल्प करती हैं। वो आपके घर से पिकअप ले लेंगी, ठीक है, और वो आपको घर से उनको प्रोडक्ट वो पिकअप ले लेंगी और आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा। शिप रॉकेट उनमें से एक कंपनी है, और ये भी हम लोगों को कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। और आपके पास लोकल वेंडर्स बहुत सारे शिपिंग एजेंट्स होते हैं, आप जनरली गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगी जो ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए काम करती हैं। आप इनमें से किसी का टाई अप कर सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट शिप करने में आपकी हेल्प करेंगे। पर ये बेसिकली ये आपको स्टार्टिंग से ये पता होना चाहिए। तो ये तो सर आज की रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए है, ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई ये आज उसमें ये सारा कुछ आपको उसके अंदर चाहिए होता है। बाकी आज के वीडियो को और लेंदी नहीं करते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आपको लिस्टिंग भी कवर कर देंगे कि भाई लिस्टिंग बनाते कैसे हैं, और लिस्टिंग के अंदर क्या क्या डेटा जाता है वो भी हम कवर कर देंगे। और उसके अलावा आपको जो जो छोटे छोटे इश्यूज आते हैं इट्स अकाउंट चालू करने से लेके एंड तक स्टार्ट करने तक, वो सब आगे के वीडियोस में कवर होता जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कुछ आपकी क्वेरीज हों या कोई डाउट्स हों तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।